जी, गाय जो है राजनीति की शिकार होती रही है और तथापि मैं इतनी बात तो अवश्य कहूँगा कि एनडीए की सरकार के समय ही मैंने गठित हुई हम लोगों की कमेटी और काम आगे बढ़ा था। सरकार से काम लेना गौशाला कमेटी के लोगों का काम है। सरकार के पास बहुत सारे बातें होती हैं। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि बिना एक ऐसे एसडीओ के, क्योंकि एसडीओ ही अध्यक्ष होते हैं और उनको अध्यक्ष बनाने का प्रावधान मैं समझता हूँ इसीलिए किया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर के भी मालिक होते हैं। उनकी हनक से अतिक्रमणकर्ताओं की हिम्मत ही नहीं बनती, क्योंकि एफडीओ को इसमें अभिरुचि नहीं होती है अमूमन। ऐसे हालांकि कुछ एफडीओ आए हैं जिन्होंने अभिरुचि ली और बहुत कुछ लाभ भी हुआ। तो एफडीओ जब उदासीन हो जाएंगे तब ऐसी स्थिति होगी। उसमें मैं मेंबर को तो दोष बहुत ज़्यादा क्या दूं, एफडीओ को भी इसमें सक्रिय होना पड़ेगा। क्या लग रहा है जो वर्तमान एसडीओ हैं राकेश गुप्ता जी? वर्तमान एफडीओ को विशेष नहीं जानता हूँ और पिछले 2.5 साल से तो हाँ 2.5 साल से हैं, लेकिन ऐसा एक भी उल्लेखनीय कार्य मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि गौशाला के हित में कोई इन्होंने ऐसा कार्य किया हो जिससे कभी यह एक चर्चा का विषय बना हो। ऐसा मैंने देख पा रहा। मुझे लगता है कि इनका बहुत ही मैंने सुनता रहा है, जो कमेटी का भी मेंबर हैं वो लोग भी कहते हैं कि एफडीओ साहब की अभिरुचि नगण्य है इसमें। क्या कहेंगे गौशाला को लेकर, जो लगातार गौशाला की बदतर स्थिति हो रही है, खंडर में तब्दील हो रहा है, गाय जो आप बता ही रहे हैं जो कि मरने को आतुर है, पौष्टिक आहार तो दूर की बात, 2 टाइम की खाना नहीं मिल पा रहा है। हमने प्रधान सचिव को लेकर भी बात किया, उनसे भी वो भी यही जिक्र कर रहे हैं। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी जो प्रधान सचिव बता रहे हैं जी कि लगभग 400 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी, और गाय की स्थिति, गौशाला की स्थिति जो खंडर जैसी है, जो अतिक्रमित किए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे और सरकार को क्या कहेंगे? मैं एक बात कहता हूँ, खंडर तो हम लोगों को विरासत में मिला था। उस खंडर को हम लोगों ने फिर ऐसा दुरुस्त किया। आज यदि फिर वो खंडर बनने जा रहा है तो गौशाला कमेटी के जो प्रधान सचिव हैं और भी जो उसमें लोग हैं, उन लोगों का इतना संपर्क तो होना ही चाहिए था कि वो इसके लिए कुछ कर पाते हैं। हम लोगों ने तो गोग्रास दाताओं की सूची बनाई। अब आज स्थिति ये हो गई है कि गौशाला में गायों की क्षरण को देखते हुए गोग्रास दाता जो थे वो लोग भी अब उदासीन हो गए, उन्होंने भी पैसा देना बंद कर दिया। तो यह मैं ये नहीं कहता हूँ कि, लेकिन यदि कमिटेड हो गौशाला के लिए, गाय के लिए कमिटमेंट हो, तो गौशाला के प्रधान सचिव को तो लोग बहुत ही समर्थन करेंगे, उनको आर्थिक सहयोग करेंगे। यहाँ गायों के प्रति आम लोगों में बहुत ही अधिक सहानुभूति और एक भक्ति की भावना है, आस्था है, तो उसको इनकैश नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। उसका लाभ है गौशाला को दिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी ही सक्रियता नगण्य है। लोग समझ गए, 6-6 महीने तक यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं जाते हैं। हाँ, गोपाष्टमी का पर्व जो हम लोगों के समय में बहुत ही धूमधाम से भव्य रूप से हुआ करता था, आज वहाँ गोपाष्टमी के पर्व कुछ नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, एक खाना पूड़ी भी मुश्किल से हो पाती है। इन्हीं सब कारणों से मैं समझता हूँ कि वर्तमान कमेटी के प्रधान सचिव यदि डेडिकेटेड हो जाएं, डिवोटेड हो जाएं, तो कुछ तो पॉजिटिव होगा ही, कम से कम ये नेगेटिव में नहीं जाएगा। और प्रधान सचिव का यह दायित्व होता है कि एफडीओ के ऊपर में बहुत कार्यभार होता है, तो एफडीओ को मुखातिब करना, एफडीओ का ध्यान आकर्षण करना और एफडीओ को बार बार उसके लिए परस्यू करना, यह कार्य तो प्रधान सचिव और कमेटी के लोगों का होता है। तो मैं यह भी कहता हूँ कि इसमें कमेटी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। चलिए, सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर झा जी थे, जो पूर्व में गौशाला जो सोसाइटी है उसके सदस्य भी रह चुके हैं। लगातार सिटीजन आवाज़ यही सवाल पूछ रहा है पूरी व्यवस्था से, जिस दरभंगा गौशाला सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष एसडीओ हो और उसके ज़मीन अतिक्रमण का जो मामला है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। 45 एकड़ में 24 एकड़ जो ज़मीन है वो अतिक्रमित है, जैसा कि प्रधान सचिव बता रहे हैं। फिर एसडीओ को लेकर सवाल उठना लाजमी है। फिर पूरी व्यवस्था को लेकर जिस राजनीतिक दल गौशाला और गौ के लिए रक्षा और गौ की राजनीति लगातार होती है,
क्या स्थिति है ज़मीनी स्तर पे। हम एक गौशाला की बात कर रहे हैं, बिहार में कई गौशाला है जो अतिक्रमण का शिकार है, जो अस्तित्व का खतरे में है, जो खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लगातार सिटीजन आवाज़ सवाल पूछ रहा है पूरी व्यवस्था से, पूरी राजनीतिक महकमे से। आज के साथ बने रहे और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।